हेलो बच्चों, मैं आपका सोहन सर आपके साथ लेकर आए एक नई वीडियो। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्राइट माइंड्स अकेडमी मैन के अंदर। तो आइए देखिए हमारा एक नया सेशन जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा, काफ़ी बेनिफिट्स मिलेंगे आपको इससे। हमने प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 7.1 के पहले 6 सम कर लिए थे, तो हम अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो देखो यहाँ पर क्या देखा है, ए बी इज अ लाइन सेगमेंट। ए बी आपके पास कोई लाइन सेगमेंट है एंड पी इज इट्स मिड पॉइंट। देखो आपके पास ए बी एक लाइन सेगमेंट है कोई, और पी क्या है, उसका कोई मिड पॉइंट है। डी एंड ई आर द पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी। कि आपके पास डी और ई ऐसे दो पॉइंट्स हैं जो ए बी के एक ही साइड के अंदर लाई करते हैं, सच दैट एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ए बी ई। कि आपका जो एंगल बी ए डी है, यहाँ से एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू ए बी ई। आपका एंगल ए और एंगल बी दोनों क्या इक्वल, एंड एंगल ए पी ए इज इक्वल टू डी पी बी। और क्या है आपका एंगल ए पी ए और डी पी बी, ये दोनों एंगल क्या है, दोनों इक्वल हैं। ठीक है, शो दैट ट्रायंगल डी ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ई बी पी। क्या होगा, आपके जो ट्रायंगल डी ए पी होगा वो ई बी पी के कॉन्ग्रुएंट होगी। एंड सेकंड पार्ट ए डी इज इक्वल टू बी ई। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। आपको गिवन क्या है, प्रूव क्या करना है, और आप प्रूफ क्या करो इसका। ठीक है, तो देखो आपको गिवन में क्या क्या है। गिवन में आपको दिया गया एंगल बी ए डी, कि जो आपका एंगल बी ए डी है वो किसके इक्वल है, ए बी ई के इक्वल है। ठीक है, और क्या दिया गया आपको, एंगल ई पी ए इज इक्वल टू एंगल डी पी बी। आपके पास जो एंगल बी ए डी है वो ए बी ई के इक्वल है, और जो एंगल ई पी ए है वो क्या है, डी पी बी के इक्वल है। ठीक है, और क्या दे रखा है आपको, पी क्या दे रखा है, मिड पॉइंट है ए बी का। ठीक है, यानी कि ए पी इज इक्वल टू पी बी। कि आपके पास कोई एक ए बी लाइन सेगमेंट है, उसका पी मिड पॉइंट है, तो ए पी इज इक्वल टू पी बी होगा। तो हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव। तो देखो हमें प्रूव में क्या करना है, हमारे पास दो पॉइंट है कि ट्रायंगल डी ए पी, कि जो आपके ट्रायंगल डी ए पी होगा वो क्या होगा, ए बी पी के कॉन्ग्रुएंट होगी। और सेकंड पार्ट में क्या है, ए डी इज इक्वल टू बी ई होगा। क्या है, ए डी इज इक्वल टू बी। तो देखो यहाँ पर प्रूफ करने वाले हम इसका। प्रूफ में क्या करोगे आप, तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, हम इसका प्रूफ करने वाले हैं अभी। प्रूफ में देखो हमें दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना है, और इसको ए डी इज इक्वल टू बी ई, यानी कि आपके पास ट्रायंगल है डी ए पी, ये ट्रायंगल है डी ए पी, और क्या है, ई बी पी। कौन सी है, ई बी पी। ठीक है, आपके पास देखो एक ट्रायंगल है ऐसे दी गई डी ए पी। ठीक है, और एक आपके पास क्या है, ये ट्रायंगल है ई पी बी। ये दोनों ट्रायंगल क्या है, हमें कॉन्ग्रुएंस प्रूव करनी है। तो देखो अगर इनके साइड या एंगल इक्वल हो जाए, दोनों क्या जाएगी, कॉन्ग्रुएंस हो जाएगी। तो देखो हमारे पास हमें क्या दे रखा है, हमें एंगल ई पी ए इज इक्वल टू डी पी बी। ई पी ए, एंगल ई पी ए ये वाला है, और एंगल डी पी बी, एंगल डी पी बी ये वाला है, इक्वल है। तो ना इसमें डी पी बी आता, ना इसमें क्या आता, ए पी ई आता। तो देखो आपको यहाँ से पता लगाना है, आपके पास ट्रायंगल डी ए पी है। क्या है, ट्रायंगल डी ए पी है, तो डी ए पी के अंदर एंगल ए पी डी है। क्या एंगल ए पी डी, अगर मैं इस एंगल के अंदर ये एंगल ऐड करता हूँ, और यहाँ पर ट्रायंगल बी ई पी में इस एंगल में ये वाला एंगल ऐड करता हूँ, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि आपको दोनों इक्वल दे रखे हैं। अगर दोनों इक्वल पार्ट में कुछ ऐड करते हैं, इक्वल्स आर एडेड इन इक्वल्स देन इक्वल्स आर इक्वल। आपने पढ़ा होगा क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5 के अंदर यूक्लिड ज्योमेट्री में, अगर हम इक्वल चीजों के अंदर कोई इक्वल ऐड करते हैं तो वो क्या हो जाएंगे, इक्वल्स जो आएंगे वो क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो देखो
जो आपका एंगल दे रखा है ईपीए, क्या दे रखा है ईपीए, वो किसके इक्वल है, आपका डीपीबी के इक्वल है, कि जो आपका ईपीए है वो डीपीबी के इक्वल है। अगर हम यहाँ पर दोनों साइड ऐड कर देते हैं, क्या करते हैं, ऐड, हम यहाँ पर ऐड करेंगे एंगल डीपीई, ये वाला एंगल हम दोनों में ऐड करते हैं। देखो एंगल एट डीपीई ऑन बोथ साइड, ये हम एंगल क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो एंगल ए पी डी होगा, ए पी डी, वो क्या हो जाएगा, ए पी बी के इक्वल हो जाएगा, ए पी बी, इस एंगल पूरे एंगल के इक्वल हो जाएगा, ये वाला एंगल हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर ई पी ए क्या हो जाएगा, ई पी ए प्लस डी पी ई इज इक्वल टू एंगल डी पी बी प्लस डी पी ई। अब देखो ई पी ए प्लस डी पी ई, पी ए ये वाला एंगल प्लस डी पी ई, इस एंगल के अंदर ये एंगल ऐड कर दो, पूरा एंगल हो गया, यहाँ से ये हो गया, क्या हो गया, एंगल, एंगल ए पी डी, क्या हो जाएगा, एंगल ए पी डी। ठीक है, अगर हम डी पी बी इस एंगल के अंदर और डी पी बी प्लस डी पी ई, ये डी पी ई इस एंगल के अंदर ये ऐड करते हैं, क्या हो जाएगा हमारे पास, ये एंगल हो जाएगा पूरा। ठीक है, तो कौन सा एंगल हो गया यहाँ पर, इज इक्वल टू एंगल बीपीई, इसके इक्वल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बीपीई के। तो देखो एपीडी, एपीडी एंगल एपीडी, ये एंगल हो गया, एंगल बीपीई, बीपीई ये वाला एंगल हो गया, दोनों एंगल क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो हमारे पास ये दोनों ट्रायंगल तीन में हमने एक एंगल इक्वल कर लिया। ठीक है, और देखो आपके पास AP इज इक्वल टू पी बी है, क्योंकि P क्या मिड पॉइंट है AB का, तो AP इज इक्वल टू पी बी, यानी क्या हो जाएगा, AP इज इक्वल टू पी बी हो जाएगा। ठीक है, आपके पास एक एंगल और एक साइड क्या होगी, इक्वल होगी। अगर देखो हमारे पास एक BAD और ABE दे रखा है, BAD यानी कि ये बड़ा एंगल किसके इक्वल है, ABE के इक्वल, दोनों इक्वल है। तो देखो ये एंगल A है, PAD में भी आता है, और एंगल B है, BPE में आता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से एक एंगल ये इक्वल हो जाएगा, एंगल A और एंगल B इक्वल हो जाएगा। तो आपके पास दो एंगल को एक साइड इंक्लूड कर दे तो आपका ए ऐसे से दोनों ट्रायंगल कर जाएगा कॉन्ग्रुएंस। तो देखो यहाँ पर इन ट्रायंगल हमें कौन सी करनी है, DAP, इन ट्रायंगल DAP एंड ट्रायंगल EBP। तो अगर आप इन दोनों ट्रायंगल के अंदर देखोगे DAP और EBP के अंदर आपके पास ये एंगल इक्वल है, क्या है, एंगल APD इज इक्वल टू एंगल BPE। हमने अभी प्रूव किया ऊपर कि हमारे पास एंगल APD और एंगल BPE, एंगल APD और एंगल BPE दोनों क्या इक्वल, प्रूव्ड अबोव, यानी कि हमने अभी ऊपर प्रूव किया है इसको कॉन्ग्रुएंस कंडीशन से पहले। ठीक है, और क्या आपके पास AP इज इक्वल टू PB, क्या है, AP इज इक्वल टू BP या PB, क्यों, क्योंकि हमें गिवन में ये लिख सकते हो, या फिर क्या लिखोगे, P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, P इज मिड पॉइंट ऑफ AB, कि आपके पास P क्या है, AB का मिड पॉइंट, तो यहाँ पर गिवन लिख सकते हो, या फिर क्या लिखोगे आप, P क्या है आपका पास, AB का मिड पॉइंट है। ठीक है, और क्या है आपके पास जो एंगल है BAD, एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल ABE, क्या हो जाएगा, एंगल BAD, सॉरी इस ट्रायंगल के अंदर नहीं आएगा, एंगल PAD आएगा इस ट्रायंगल के अंदर, BAD की जगह क्या लिखेंगे, PAD, और ABE की जगह लिखेंगे PBE, क्या लिखेंगे, PBE। अब देखो एक तो आपका यहां से एंगल हो रहा है पूरा BAD, ये वाला एंगल हो गया BAD। ठीक है, अगर इसको मैं लिखूं PAD, बात बराबर है। अगर हम देखो हमारे पास एक एंगल है यहाँ पर ABE, अगर इसको मैं लिखूं एंगल को PBE, क्या लिखूं PB, तो बात बराबर ही, एंगल यहाँ से B आएगा, यहाँ से क्या आएगा, A आएगा।
तो आपके पास यहाँ से दोनों में एंगल क्या आ रहा है, एंगल ए और एंगल बी आ रहा है, वही एंगल है, बस वहां पर थोड़ा आर्म्स का फर्क हो जाएगा, एक छोटी आर्म है कि थोड़ी बड़ी आर्म हो जाएगी। तो इसका रीजन क्या आएगा, क्योंकि आपके पास दे रखा है कि एंगल बी ए डी है जो किसके इक्वल है, वो एंगल ए बी ई के इक्वल दे रखा है इन्होंने, ठीक है। तो आपके पास दो एंगल को एक साइड इंक्लूड करते हो तो क्या बोलेंगे, सो बाय ए एस ए ट्रायंगल डी ए पी इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल ई बी पी। क्या होगा, दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगी, हमारे पास कॉन्ग्रुएंस हो जाएगी। अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होंगी तो हम बोलेंगे कि कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या होंगे, इक्वल। अब देखो हमारे पास ये जो ट्रायंगल है डी ए पी और ए बी पी, इसके अंदर हम बोल सकते हैं ए डी इज इक्वल टू बी। क्या बोलेंगे, ए डी इज इक्वल टू बी बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, क्योंकि आपके पास बाय सिपेसिटी, कि अगर आपके पास ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है उनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो आपके पास ए डी इज इक्वल टू बी बाय सिपेसिटी आएगा, ठीक है। तो आप मेरे प्यारे बच्चों, आपको यहाँ तक ये क्वेश्चन बिल्कुल से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा, तो अगर आपको समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो देखो मैं एक बार दोबारा करवाता हूँ आपको कि आपके पास ए बी कोई लाइन सेगमेंट है, पी मिड पॉइंट है, ई और डी आपके पास दो पॉइंट है एक साइड में ए बी के, आपको ये दोनों एंगल इक्वल दे रखे हैं। अब क्या क्या प्रूव करना है, आपने दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना है और ए डी इज इक्वल टू क्या करना है, बी इक्वल करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये दो एंगल इक्वल है, ए पी इज इक्वल टू पी बी इक्वल है, क्योंकि पी आपका क्या है, मिड पॉइंट है, तो अपने ट्रायंगल प्रूव करना है। अब आपको दोनों एंगल क्या दे रखे हैं, इक्वल दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं आपको, यहाँ से ये एंगल, यहाँ से एंगल ए पी ई पी ए और डी पी बी, ये दोनों एंगल इक्वल दे रखे हैं। अगर दोनों के अंदर ये ऐड करूंगा तो इसके अंदर ऐड कर दिया पूरा एंगल हो गया, इसके अंदर ऐड कर दिया यहाँ से पूरा एंगल हो गया, तो आपके पास ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, ठीक है। और देखो इन दोनों ट्रायंगल के अंदर एक तो एंगल पी इक्वल हो गया, हमने अभी प्रूव किए हैं, और एक एंगल क्या है, ए और बी इक्वल है, ठीक है। क्या है, ए और बी एंगल इक्वल है, और पी क्या है, मिड पॉइंट, तो ए पी इज इक्वल टू पी बी। आपके पास दो एंगल एक साइड क्या है इक्वल, तो बाय ए एस ए ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंस, ठीक है। तो ए डी इज इक्वल टू बी बाय सिपेसिटी। तो देखो आगे हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8। आपने यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। अगर नहीं लिया तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि अब तो मैंने इरेज कर दिया इसको। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पहले जाकर वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा पहले।